एक पुराने गांव में अहमद नाम का एक नेक दिल और ईमानदार आदमी रहता था। वह मेहनती था, खुददार था, मगर किस्मत ने उसे तंगहाली और गरीबी में डाल रखा था। उसके 2 छोटे बच्चे जैद और फातिमा और बीवी हलीमा थीं। दिन रात मेहनत करने के बावजूद आमदनी इतनी नहीं थी कि घर का चूल्हा रोज जल सके, मगर एक चीज जो उसके पास थी वो था सब्र और अल्लाह पर अटूट यकीन। गांव में हर कोई जानता था कि अहमद कितना नेक और खुददार इंसान है। वह कभी किसी से मदद नहीं मांगता था, ना ही कभी शिकायत करता था। जब भी कोई मुश्किल आती तो सिर झुकाकर अल्लाह से दुआ करता और सब्र से काम लेता। मगर अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। कई दिनों से काम नहीं मिला था, घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। हलीमा की आंखों में चिंता थी, मगर वह भी अपने शौहर के सब्र और यकीन को देखकर चुप थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अहमद चुपचाप उठकर अल्लाह के सामने सजदा करता और रोकर दुआ मांगता, या अल्लाह, तू ही सबका सहारा है, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरे बच्चों पर रहम कर। वह जानता था कि अल्लाह सब्र करने वालों को आजमाता है, मगर उसकी रहमत कभी दूर नहीं होती। अगली सुबह काम की तलाश में निकला, मगर कोई काम नहीं मिला। चलते चलते मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग को देखा जो तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? अहमद ने अपनी परेशानी बयान की तो बुजुर्ग ने जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली और कहा, इसे अपने पास रखो, मगर अभी मत खोलना। जब लगे कि वक्त सही है तब इसे पढ़ना। अहमद ने चिट्ठी लेकर शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। घर पहुंचा तो हलीमा ने पूछा कि कुछ काम मिला। अहमद ने मायूसी से सिर झुका लिया, मगर कहा, अल्लाह कोई रास्ता जरूर निकालेगा। रात को बच्चों को सुलाकर वह सोचता रहा कि आखिर यह चिट्ठी क्यों दी गई। अगले दिन एक किसान को मजदूरी के लिए आदमी चाहिए था। अहमद ने झट से हां कर दी। दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता, मजदूरी करता, ताकि घर का खर्च चला सके। वक्त गुजरता गया। सब्र और मेहनत के साथ हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। जो आदमी कभी 2 वक्त की रोटी को तरसता था, अब उसके घर में अल्लाह की बरकत से रोज का चूल्हा जलने लगा। मेहनत और सच्चाई से लोग भी उस पर भरोसा करने लगे और गांव के बड़े लोगों ने उसे एक छोटी दुकान खोलने में मदद की। एक दिन पुराने सामान को देख रहा था तो वही चिट्ठी मिली जो बुजुर्ग ने दी थी। बहुत समय गुजर चुका था, अब जिंदगी बेहतर हो चुकी थी। चिट्ठी को कांपते हाथों से खोला। अंदर लिखा था, जब इंसान सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसकी मदद ऐसे रास्तों से करता है जो उसे खुद भी मालूम नहीं होते। मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। सब्र करो, मेहनत करो और अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि वह चिट्ठी उसी के लिए थी। उसकी पूरी जिंदगी का सबक उसी में छुपा था। वह खुद को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि अल्लाह ने उसे सब्र और मेहनत का फल दिया। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे लगता है कि कोई रास्ता नहीं, मगर याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होता है। जब इंसान हर दरवाजा बंद देखता है, तब अल्लाह उसके लिए ऐसा दरवाजा खोलता है जिसका वह सोच भी नहीं सकता। मुश्किलें आती हैं, मगर सब्र करने वालों के लिए अल्लाह खुद रास्ता बनाता है। अल्लाह हमें भी सब्र करने और उसकी रहमत पर भरोसा रखने की तौफीक दे। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है,